अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मैशर की आखिरी किस्त में क्या होने वाला है ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। जैसा कि आयमा अब्दुल रहमान के घर से हवेली जाना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अब्दुल रहमान की फैमिली डिस्टर्ब हो, इसीलिए आयमा ने फैसला किया कि वो वापस हवेली चली जाएगी। और जब आयमा हवेली आएगी तब उसकी यहाँ पर बहुत तबीयत खराब हो जाएगी और मानी उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। और जैसे ही ये खबर अब्दुल रहमान को मिलेगी तो अब्दुल रहमान अपनी फैमिली के साथ फौरन से हॉस्पिटल पहुंचेगा। और जैसे ही वो आयमा के पास आएगा तो उसे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा होगा कि उसने आयमा को जाने से क्यों नहीं रोका। और अब इसी के साथ यहाँ पर अब्दुल रहमान की आंखों में बेबसी। अब वो हॉस्पिटल के उस कमरे में बहुत ही ज्यादा बेचैनी के साथ टहल रहा है जहाँ आयमा नीम बेहोशी की हालत में है। उसकी सांसें धीमी हैं मगर उसके चेहरे पर एक सुकून है। शायद कई बरसों बाद अब्दुल रहमान को करीब पाकर और उसके लम्स को महसूस करके अब्दुल रहमान की नजरें आयमा के चेहरे पर जमी थीं और उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार गूंज रहा था कि मैंने उसे इतनी तकलीफें क्यों दी और मैं क्यों उसका सहारा ना बन सका जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब यहाँ पर अब्दुल रहमान आयमा का हाथ थाम कर कहेगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आयमा। और उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होगी और अब्दुल रहमान पलटकर चौंक कर देखेगा तो पारस दरवाजे के पास खड़ी होगी। पारस के चेहरे पर बेजुबान सवालात होंगे, बेबसी, सदमा और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ। अब्दुल रहमान फौरन से सीधा खड़ा हो जाएगा जैसे कोई बहुत ही बड़ा राज फाश हो जाने का अंदेशा हो। पारस यहाँ पर बहुत ही धीमी मगर कांपती हुई आवाज में पूछेगी कि ये सब क्या हो रहा है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कुछ कहने के लिए जैसे ही लब खोलेगा मगर आवाज उसकी कहीं घुट सी जाएगी और अल्फाज साथ छोड़ जाएंगे। पारस की नजरें आयमा पर पड़ेंगी जो अब्दुल रहमान का हाथ थामे सो रही थी। अब यहाँ पर पारस तेज आवाज में कहेगी कि मुझे तुमसे सच सुनना है। अब्दुल रहमान भी यहाँ पर गहरी सांस लेगा जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला कर चुका हो। पारस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो हकीकत है, जो बरसों से छुपी रही। पारस की आंखों में अब यहाँ पर खौफ और बेचैनी का तूफान उमड़ आएगा और वो कहेगी कि क्या, कौन सी हकीकत। अब अब्दुल रहमान उसे बताएगा कि यही कि आयमा मेरी पहली बीवी है और मीर अब्दुल्ला मेरा अपना बेटा है। जैसे ही ये अल्फाज पारस के कानों में पड़ेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। अब यहाँ पर पारस बेजुबान नजरों से अब्दुल रहमान की तरफ देखेगी और फिर आयमा की तरफ देखेगी कि ये झूठ है। पारस पीछे हट जाएगी और कहेगी कि ये नहीं हो सकता अब्दुल रहमान, तुमने कभी कुछ बताया ही नहीं। अब्दुल रहमान, मैंने तो तुम पर भरोसा किया और तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की। अब्दुल रहमान की आंखों में भी यहाँ पर आंसू आ जाएंगे और वो पारस से कहेगा कि मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने की कोई कोशिश नहीं की पारस, मगर मैं बहुत बुज़दिल था। मैंने आयमा को छोड़कर अपनी सबसे बड़ी गलती की थी मगर अब मैं इस गलती का अजाला करना चाहता हूँ। पारस की यहाँ पर सांसें बेतरतीब हो जाएंगी और वो अपनी शादी की हर याद को अपने जहन में दोहराएगी। वो लम्हे जब अब्दुल रहमान ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा कहा था, वो ख्वाब जो उसने उसके साथ देखे थे, सब कुछ वो बिखरता हुआ महसूस करेगी। यहाँ पर पारस अब्दुल रहमान से पूछेगी कि अब क्या होगा अब्दुल रहमान, तुम्हें फैसला करना होगा, या मैं या वो। अब यहाँ पर अब्दुल रहमान अपनी आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश करेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है पारस। आयमा और मीर अब्दुल्ला मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगा। पारस की आंखों में बेरहमी की चमक आ जाएगी। तो ठीक है अब्दुल रहमान, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकूंगी। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ेगी लेकिन ऐन उसी लम्हे आयमा बहुत ही कमजोर आवाज में उसे पुकारेगी और कहेगी कि पारस रुको। पारस के कदम जम जाएंगे। अब यहाँ पर आयमा बहुत ही मुश्किल से आंखें खोलेगी और अपने करीब खड़े अब्दुल रहमान को देखेगी, फिर पारस की तरफ देखेगी कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ पारस। आयमा की आंखों में उस वक्त नमी होगी मगर उसके अल्फाज तो बहुत ही मजबूत होंगे। पारस भी मुड़कर उसे देखेगी और खामोश रहेगी। अब यहाँ पर आयमा एक रिक्वेस्ट करेगी पारस से कि मीर अब्दुल्ला को उसके बाप से तुम जुदा मत करना। मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया है लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी वही दर्द देखे जो मैंने देखे हैं। अब यहाँ पर पारस लब अपने भींच लेगी। अब्दुल रहमान का चेहरा भी जज्बात से लरज रहा होगा
एक पल के लिए तो खामोशी छा जाएगी। और यहाँ पर जानना ये है कि क्या पारस ये कुर्बानी दे देगी? क्या अब्दुर्रहमान वाकई अपनी गलतियों का अजाला कर पाएगा? और क्या आयमा की कुर्बानी किसी को सुकून दे सकेगी? अब यहाँ पर आने वाली आखिरी किस्त में सब कुछ बदलने वाला है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि पारस को क्या फैसला करना चाहिए? हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।